ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलो चिंतामणि पारशनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री निर्लोक सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। अपन सभी लोग मंगलाचरण के रूप में कल्याण मंदिर का पहला काव्य पढ़ेंगे। सभी लोग पुस्तक ले लो अपने हाथों में। एक पुस्तक यहाँ रखी है, आप ले सकते हो। सभी लोग मिलकर पढ़ेंगे हाथ जोड़कर, है ना, विनय के साथ। कल्याण मंदिरे मोदार मावद्य भेदी गीता भय प्रदमनिंदित माग्निपदमं संसार सागर निमा जेदशेष जंतो होता है माने मामी नाम रजनेश्वर से। जय बोलो आचार्य कुमुदचंद्र महाराज की। कल अपन लोगों ने देखा था कि भगवान आपका नाम कितना मंगलकारी है और आपका नाम लेने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि हम अपन सभी लोग उस कुल में पैदा हुए हैं जहाँ पर जिनेंद्र भगवान का अर्चन पूजन होता है। आप लोगों को मालूम है, आप लोग जैन हो तो किसके कारण से आप जैन कहलाते हो? ऐसा कौन सा काम आपने कर दिया जो आप जैन कहलाते हो? बतलाओ, बोलो। अपन लोगों ने कुछ नहीं किया, बस इतना पुण्य हमारा अपने जीवन में आ गया कि जिस कुल में हमने जन्म लिया वहाँ 3 लोक के नाथ की पूजा होती है। और 3 लोक के नाथ जो है वो कौन है? चिंतामणि पारशनाथ भगवान, जिनेंद्र भगवान, जिनेंद्र भगवान। आज अपन उनके नाम से पहचाने जाते हैं, नहीं जाते कि हम उनके कौन है? उपासक हैं। हमारे जो जिनेंद्र भगवान हैं उनसे बढ़कर दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। आज जो दिख रहे हैं अपने यहाँ पर, बस यहीं तक सीमित है। ना अधोलोक में दिखेंगे ना कहीं दिखेंगे, बस मध्य लोक में दिख रहे हैं वह ना। और अपनी जिनेंद्र भगवान 3 लोक में, 3 लोक की ज्ञाता है। इसलिए अपन जैन कहलाते हैं। इसलिए बहुमान हमेशा बनाए रखना, अहोभाग्य और सौभाग्य समझना, कभी शंका नहीं करना और भटक नहीं जाना। ये बात बार बार इसलिए कही जाती है, उसी बात को दोहराया जाता है कि आपकी स्मृति में बना रहे, कहीं आप विस्मृत ना हो जाएं। क्योंकि श्रद्धान कमज़ोर होता है तो हमारा सम्यक दर्शन मिट जाता है। क्योंकि श्रद्धा
का नाम ही सम्यक दर्शन है। तत्पाद सूत्र के दूसरे नंबर वाले सूत्र में आया ना, क्या आया बोलिए आप लोग। नहीं आ रहा है याद आप लोगों को? श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ का सिद्धांत ही सम्यक दर्शन है। तो सिद्धांत रखा ना, यहाँ तत्वों का सिद्धांत रखा है तो जिनेंद्र भगवान के ऊपर तो पहले, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तो एक कथित है, बतलाया गया है ना। तो ये हमारे गुरु हैं और प्रभु हैं, इसलिए श्रद्धान को हमेशा पक्का बनाए रखो। विपत्ति कितनी भी आए, कर्म कैसे भी उदय में आए, विचलित नहीं होना, याद करना उन गुरुओं को याद करना उन गुरुओं को जो उपसर्गों मोह कैसे सहन करते हैं, उपसर्गों को फूल की भांति सहन करते हैं, उनको कांटों जैसा नहीं समझते। यदि परिसरों को कांटा समझेंगे तो कर्म की निर्जरा का कारण नहीं बनेंगे। आज हम थोड़ा बहुत परेशानी कष्ट में आते हैं तो हा हा उल्ला करने लगते हैं, उद्यम करने लगते हैं। तुम्हारे इस प्रकार के बोलना ही तो कर्म बंध का कारण है, नहीं है? यही कर्म बंध का कारण है कि परेशानी आ गई, ठीक कैसे होगी, कैसे होगी? विकल्पों की माया जाल में फंसे हुए हैं। अरे होगी ना, कोई चीज़ आ गई है, उपचार करो, समाधान मिलेगा। हमारी चिंता करने से, बार बार बोलने से क्या समाधान मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। जो बीज बोया था अंकुरित होकर ऊपर दिख रहा है। समता रखो, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान की भक्ति करो, हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। विश्वास तो रखो, क्योंकि अपन ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहाँ कोई कार्य नामुमकिन है ही नहीं, लेकिन थोड़ा धैर्य और संबल बनाने की आवश्यकता है। तो आचार्य भगवान ने कहा श्रद्धा बनाए रखोगे तो पक्का है कर्म ज़्यादा समय आपके पास ठहर ही नहीं सकते, ठहर ही नहीं सकते। इसलिए कल उनने श्लोक में कह दिया था, आप चिंता नहीं करना, आप संपूर्ण रूप से उनके संपूर्ण गुणों का वर्णन नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं। अकेला उनका नाम भी हमारे कर्म के क्षय के लिए सहायक है, क्योंकि जो पुण्य का अर्जन होगा भगवान आपका नाम लेने से, वही तो कर्म के क्षय का कारण बनेगा। वही तो कर्म की क्षय का कारण बनेगा आगे जाकर, और इस भाव में भी बनेगा। योग संयोग पुण्य से ही तो मिलते हैं, पाप से मिलते हैं? पुण्य से मिलते हैं। हमारे जिनेंद्र भगवान क्या है? पुण्य की खान है। अपन दर्शन पाठ में भी पढ़ते हैं, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानाम, दर्शनम मोक्ष साधनम। हे भगवान, आपके दर्शन करने मात्र से हमारे पापों का क्षय हो जाता है। बतलाओ कितने लोगों को विश्वास है? हाथ ऊपर करो, प्राणायाम हो जाएगा। सबको विश्वास है, मतलब किसी को नहीं है कि नहीं होगा, सबको मालूम होगा। और पाप का तो नाश करेंगे, और पापों का नाश होते ही मोक्ष इस भाव में ना मिले, लेकिन जहाँ तक का मार्ग खुला है हमारे लिए, वो स्थान तो हमें प्राप्त हो जाएगा। सोपाना मतलब आप मुझे स्वर्ग तक ले जाने की सीढ़ी हैं। आप मुझे कहाँ तक ले जाने की? स्वर्ग तक ले जाने की सीढ़ी हैं, और मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा अपनी पुरुषार्थ आपकी भक्ति के माध्यम से।
और ये जो भक्ति मेरी होगी ये निरर्थक नहीं होगी, और ये आगे कहाँ तक ले जाएगी, कहाँ तक? सोपानाम के बाद फिर है स्वर्ग। मेरी यात्रा नहीं है, लेकिन क्या करें, इसके ऊपर कोई जा भी नहीं सकते अभी। वहाँ तो जाएंगे शांति से, वहाँ भी भक्ति करेंगे और वहाँ से लौट के आएंगे तो कहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक ये जीव का परमानेंट स्थान है, जहाँ बोलते हैं स्थायी घर। एक बार चले जाओ तो दोबारा वहाँ से लौट के आने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि 8 कर्मों का क्षय करके ही श्रद्धालय में विराजमान हुआ करते हैं। तो ये मोक्ष का भी साधन है। बस इसके अलावा तुम कहीं भी चले जाओ भटक जाओगे, ये शरण को हमेशा पकड़े रहो। इसलिए कल कहा था कि नाम ही काफ़ी है, आज और बहुत अच्छा बतला रहे हैं कि जो अपने प्रभु को अपने हृदय में बसा लेते हैं तो क्या होता है, अपन पढ़ते हैं। और किसी ने कहा भी है, क्या कहा है कि अपने गुरु और प्रभु को अपने हृदय में बसाना है। अपने गुरु और प्रभु को अपने हृदय में बसाना है। क्यों? जो गुरु और प्रभु को अपने हृदय में बसा लेते हैं तो वो बहुत सारे पापों से हट जाते हैं। क्यों? गुरु और प्रभु उन्हीं के हृदय में वास कर सकते हैं जिनका हृदय पवित्र है। आप पवित्र स्थान पर हम अपने गुरु और प्रभु को बिठा नहीं सकते, वो बैठेंगे ही नहीं। इसलिए किसी ने लिखा है अपने गुरु और प्रभु को जिह्वा में नहीं जीवन में बसाए। अपने गुरु और प्रभु को जिह्वा समझते हो, जीभ से नहीं, बोलो उनकी जय जयकार। अपने गुरु और प्रभु को जिह्वा में नहीं जीवन में बसाएं। अपने गुरु और प्रभु को दीवालों में नहीं दिल में बसाएं। दिल में बसाएं मतलब हृदय में। मन एक मंदिर है, ऐसा बोलते हो ना आप लोग भजन में। मन एक मंदिर है, विद्या गुरु की होती है पूजा। मन एक मंदिर है, अपने प्रभु की पूजा हम यही करते हैं। आप लोग पूजा करते हो, स्थापना करते हो, ठोना तो माध्यम है, आवाहन तो आप अपने हृदय में विराजमान करते हो। संकल्प कैसे करते हो कि मेरा हृदय आपके चरणों में और आपके चरण मेरे हृदय में। वो तो रहेगा जब तक मोक्ष पद प्राप्त ना हो पाए, जब तक तो ये तो बोलना ही पड़ेगा कि मेरे चरण आपके चरणों में ये मेरा हृदय जब तक है, जब तक भगवान आप मुझे अपना जैसा नहीं बना लोगे। और पढ़ते भी हैं विसर्जन पाठ में, आप लोग नहीं पढ़ते तो जो पढ़ते हो उसको साबित भी करो। इसलिए हृदय को हमेशा पवित्र बनाओ। कसायों के, प्रमाद के, असंयम के और मिथ्यात्व के कारण से पूरा अपवित्र हो रहा है। किसी के ऊपर छल नहीं कर रहे, आप लोग स्वयं अपने ऊपर छल कर रहे हो। स्वयं चाह रहे हो कि मैं संसार में भटक जाऊं। इसका फल क्या है आप सभी लोगों को मालूम है, फिर भी प्रयास नहीं कर रहे वो छूटने का। जो करेगा सफलता की ओर अग्रसर हो जाएगा। इसलिए मैंने कल भी कहा था, जिनेंद्र की वाणी और गुरु की बात को यदि आप मानकर आगे बढ़ते रहे तो एक दिन जरूर ऐसा आ जाएगा कि आप भी उसके योग्य बन जाओगे। बस यहाँ मनमानी नहीं, यहाँ तो जिनवाणी और गुरु की वाणी चलती है। सत्य को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। इसलिए
आचार्य भगवान जैसा जैसा कहें वैसा वैसा अपन करते जाओ, ना कोई विकल्प करो, ना आश्रिधान करो, शंका तो करना ही नहीं, बस जो आप कहें वही हमारे लिए शिरोधार है। जब ही समर्पण की बात समझ में आती है, क्योंकि यहाँ सतर्क कम रहते हैं और कुतर्क ज़्यादा करते हैं। सतर्क कम रहते हैं और कुतर्क ज़्यादा करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जनवाणी आपके हृदय में, गुरु आपके हृदय में और प्रभु आपके हृदय में बस पाएंगे? 3 काल में नहीं बसेंगे, नहीं समावेश हो जाएंगे, शब्दों के माध्यम से उच्चारण मात्र ही रह जाएगा, कुछ नहीं। शब्द पुद्गल हुआ करते हैं, याद रखना। शब्द तक सीमित नहीं, करके दिखाओ। अपन पढ़ते हैं 8वें नंबर का श्लोक। बहुत अच्छी बात इसी को लेकर लिखी है कि भगवान जिसके हृदय में आप विराजमान हो जाते हो, जिसके हृदय में आप विराजमान हो जाते हो, तो वहाँ कोई दूसरा स्थान प्राप्त कर ही नहीं सकता। कर्मों ने हमारे ऊपर कब्जा बना कर रखा है। हालांकि इसमें कर्म का मैं दोष नहीं कहूँगा, अपन कहते हैं उसको कि कर्म हमें परेशान करते हैं। सभी व्यक्ति, सबकी धारणा है, सब कोसते हैं उसके लिए। कोसते हो ना, कोसना तो होता ही है कि कर्म मुझे परेशान करते हैं, मुझे परेशान करते हैं, बहुत दुखी हूँ कर्मों से। तो मैं पूछना चाहता हूँ, उन कर्मों का प्राप्त करने का कारण कौन है? बोलो। जब हमने स्वयं कर्म को बुलाया है और बुलाए हुए मेहमान से फिर क्यों परेशान हो रहे हो? बोलो। कर्म का बंधन तो हमने स्वयं किया ना। वो तो शांत बैठे थे, आपने कहा आप पहले मुझे मार, अब वो आ गया मारने लगा तो फिर को रोने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। यदि किसी ने आपको गलत कहा और आप शांत बैठ जाते, इसलिए आचार्य भगवान ने कहा है, कर्म के उदय से नहीं डरो, कर्म के उदय से नहीं डरो, नवीन कर्म के बंध से डरना चाहिए। जो बोया है वो तो अंकुरित होगा, लेकिन नवीन कर्म फिर ना बन जाए, उससे बचना। तो किसी ने आपको गुस्सा किया, गलत बोला, आप शांत बैठ जाओ ना, तो नवीन कर्म का बंध नहीं होगा। कर्म के उदय से तो सामने वाला हम पर हावी हो रहा है, लेकिन आप बच जाएंगे। बचने का प्रयास करोगे तो जवाब नहीं देना। तुमसे मेरे कर्म कटे, हमको तुमसे क्या मिला? तुमने हमें कुछ कहा, मैंने सहन कर लिया, मेरे कर्म का क्षय हो गया और जवाब नहीं दिया, तो हमें तो फायदा हो गया ना, तुम्हें घाटा हो गया, अब तुम जानो। तो ये कला भी तो सीखना चाहिए। हम तो उन्हें खुशी देने आए थे, वो हमें गम देकर चले गए। हम कर्म से मुक्त हो गए, उनने कर्मों का बंद कर लिया। बात छोटी छोटी सी होती हैं, लेकिन चोटी की होती हैं। समझने का प्रयास करो। क्षमता और धैर्य तो आपको रखना ही पड़ेगा, बिना उसके तो समस्या का समाधान होगा ही नहीं। होगा क्या? कभी नहीं होगा। अपन आदर्श मानते हैं अपने पारसनाथ भगवान को, उनने भी 70 और उपसर्गों को, 70 जैसे उपसर्गों को सहन किया नहीं? ओले सोले 72 पानी सब बरसाए कमट ने, क्या वो इसका प्रतिकार नहीं कर सकते थे? बोलो। शक्ति नहीं थी उनके पास? थी।
उनने कहा यदि हमने इनका प्रतिकार कर दिया तो मेरी साधना में विघ्न हो जाएगा। जो मेरी कर्म निर्जरा का कारण बन रहे हैं तो मैं उसके लिए क्यों कर्म बंध का कारण बनूं? कर लेने दो। मैं तो इसको कर्म निर्जरा का कारण समझकर सहन कर कर निकाल दूंगा। अकेला पारसनाथ भगवान की जय नहीं बोलो, कुछ सीखो। पूजा करके पढ़ना नहीं है, समझना है कि ऐसे महान पुण्यशाली तपस्वी तद्भव मोक्षगामी जीव भी सहन करके अपने आप को बतला रहा है। आदर्श हम उसको मानते हैं। हमारे गुरुदेव विषम परिस्थिति में भी क्षमता को धारण रखते करके आप लोगों को सबूत देकर गए हैं। गए नहीं गए? इतने महान पुण्यशाली पंचम काल में विषम परिस्थितियों के साथ, उपसर्गों के साथ आप लोगों को सबूत देकर गए हैं। यहाँ बैठा हुआ कितने लोग हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, आचार्य विद्यासागर जी जैसा पुण्य जिसका हो, बोलो, है किसी का? कोई का नहीं। जब उन गुरुओं के ऊपर कर्म का, पूर्व कर्मों का उदय आ गया तो हम कौन खेत की मूली हैं भैया, हैं? बोलो। तो हमें भी छोड़ा, उन जैसा क्षमता हमारे अंदर ना आ पाए, लेकिन थोड़ी बहुत तो आ जाए। आकुल व्याकुल ना हो, समाधान ढूंढ लो और अपना काम कर लो। ठीक हो जाए तो अच्छा, नहीं तो फिर अपने लिए सर लेखना तो है ही, है ना? कितना अच्छा है। घबराओ नहीं। तो कर्मों को अपन स्वयं बुलाते हैं। आप चाहो तो उन कर्मों को क्या रोक सकते हैं, अपने हाथ में है। इसलिए प्रयास करो, उलाहना ना दो उसको, उसका सम्मान करो। आ गए हो, शांत बैठे रहो भैया, है ना? देख लेंगे, निपट लेंगे आपसे भी हम। आप तो अपना फल देकर ही जाओगे, क्योंकि वो तो अपने आप में ईमानदार है, बिल्कुल बेईमानी नहीं करता। किसी को वो ये नहीं देखता कि तुम हो कौन। ना वो प्रभु को देखेगा, ना गुरु को देखेगा, ना समदृष्टि को देखेगा, ना धनवान को देखेगा, ना पुण्यशाली को देखेगा, ना गरीब को, ना भिखारी को, ना विकलांग को, ना किसी को। वो सबको बराबर का। अब आप अपने अनुसार उसको कर्म निर्जरा का कारण बनाओ या कर्म बंध का कारण बनाओ, ये आपके हाथ में है। यदि कर्म निर्जरा का कारण बनाओगे तो ये आप अच्छे इंसानों में गिनती आपकी आ जाएगी, और कर्म बंध के कारण में बनाओगे तो आप क्या है, फिर भटक जाओगे। इसलिए कर्म के उदय से नहीं, नवीन कर्म के बंध से डरना चाहिए। क्योंकि जो बोया है पहले उसका फल तो दिखेगा, लेकिन अब नया ना बोए जो आगे हमें दिखे। इसी क्षमता को लेकर आचार्य भगवान कहते हैं, अपन सभी लोग 9वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, हैं? 8वें नंबर का ले लो, समझ जाएगा रे। सभी लोग हाथ जोड़कर, हृदयवर्तिनी त्वयि विभो शीतली भवन्ति। हृदय, हा में रा है और दा है, और रा में और रा की रेप है, दा के साथ रा भी पढ़ना है। लिखा है ना, अच्छे से लिखा है ना। हृदय वर्तिनी त्वयि विभो शीतली भवन्ति। हृदय, हृदय दा के साथ रा भी बोलना है, जो ऊपर रेप लगी है ना, रा का उच्चारण भी करना है। हृदयवर्तिनी त्वयि विभो शीतली भवन्ति। जंतो क्षणेन निविडावि
अपि कर्मे बंधा। सद्यो भुजंगम मया वो मध्य भाग। मव्यागते वन से खंडनी चंदन से। फिर से पढ़ना। आप हृदय बोल रहे हो, हृदय, हृदय नहीं बोलो। हा है, रेप है, दा है और रा है। हृदय वर्तनी त्वयि विभो शीतली भवन्ति। जंतो क्षणेन निवेडापि कर्मे बंधा। सद्यो भुजंगम मया इव मध्य भाग। मव्यागते वन से खंडनी चंदन से। पढ़ो सब लोग। कितनी अच्छी बात यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं। कल तो कहा था कि नाम से ही काम हो जाएगा, अब थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं दूसरी क्लास में। अभी तक पहली क्लास में थे, अब दूसरी क्लास में बढ़ जाते हैं। तो यहाँ बतला रहे हैं आचार्य भगवान, बहुत ध्यान से सुनना। विभो लिखा है, विभो का मतलब हे स्वामी। हे स्वामी मतलब चिंतामणि पारशनाथ भगवान। त्वयि, त्वयि मतलब आपके। हृदयवर्तिनी लिखा है ना, पहला अक्षर हृदयवर्तिनी मतलब हृदय में, हृदय में मौजूद रहते हुए आपको मैंने अपने हृदय में क्या कर लिया है, बसा लिया है। तो हृदय में मौजूद रहते हुए किसकी, जंतो मतलब जीवों की, जीवों के। निविड़ा अपी, निविड़ा अपी मतलब बहुत जटिल सघन कर्म, जिन्होंने अपना कब्जा बनाकर क्या कर लिया है, स्थान बना लिया है। नहीं, सामान्य कर्मी भी वे तो हैं ही। देव साध गुरु के प्रति अभी आप शंका या कोई भी कहोगे, कुछ भी गलत कहोगे तो निधत्ति निधात कर्म जैसे बनते हैं, वो तो हैं ही। लेकिन और भी कर्म हैं। तो निविड़ा अपी सघन मतलब उसको बोल सकते हैं, सघन तो वही होते हैं जो भक्ति करने के बाद भी अपना स्थान बनाए रखते हैं और छूटते नहीं। वो अपना फल देकर ही जाते हैं किसी भी कंडीशन में, किसी भी रूप में, किसी को भी। और महान पुरुषों को तो इन्हीं कर्मों का उदय आता है। सामान्य कर्म तो वो तप के माध्यम से, साधना के माध्यम से निकाल देते हैं, समझ रहे ना, याद रखना। लेकिन अपने जीवन में तो क्षण क्षण में कष्टों का पहाड़ टूट रहा है, समझ रहे ना, नहीं समझ रहे, टूट रहा नहीं, पल पल में कर्म का उदय आ रहा है। कैसे जी रहे हैं वो तो भगवान जानत है और जीने वाला जानता है, बस। तो इसमें अपन पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। निविड़ा अपी मतलब सघन दोष भी
कर्म बंधा, जिन्होंने कर्मों के बंधन, मतलब जिन्होंने कर्म के बंधन हमारे आप आसपास आकर ठहर गए हैं, कर्मों के बंधन क्षणेन, मतलब क्षण भर में, क्षण भर में कैसे होते हैं? हे स्वामी, आपको अपने हृदय में मौजूद होते हुए जीवों के जो सघन कर्म हैं वो क्षण भर में क्या होते हैं? शिथिली भवंती। शिथिली भवंती मतलब नष्ट नहीं होते एकदम, लेकिन ढीले कमजोर पड़ जाते हैं। कैसे पड़ जाते हैं? तो उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। तीसरी लाइन को पकड़ना। वन शिखरणी निकाय चौथे नंबर पर। वन शिखरणी का मतलब क्या होता है? शिखरणी का मतलब मयूर है, और वन मतलब वन में रहने वाली। कहाँ रहती है ये? वन में रहने वाली। कौन? मयूर। शिखंडिनी मतलब मयूर। मयूर के चंदनस्य, सबसे आखिरी में लिखा है ना, चंदनस्य अव्यागते। मव्यागते में से क्या निकलेगा? अव्यागते। और मध्य भागम, तो जो माँ है वो इसमें आ जाएगा, और उसमें से आपन निकाल देंगे। तो क्या हो गया? चंदनस्य मध्य भागम अव्यागते सती। मतलब चंदनस का मतलब चंदन के वृक्ष के मध्य भाग, मतलब बीच में आने पर, अव्यागते मतलब आने पर। किसकी? चंदन के मध्य में आने पर। कौन? भुजंगम मया। भुजंगम लिखा है ना। भुजंगम किसको पदवी दी जाती है? सर्प के लिए। सर्पों की कुंडलियों के समान। भुजंगम मयाः इव, सर्पों की कुंडलियों के समान शीघ्र ही ढीले, सद्या मतलब शीघ्र ही, शिथिली भवंती ढीले हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है, जैसे वन में रहने वाली मोर के आने पर वन में रहने वाले सर्प शीतलता को प्राप्त करने के लिए चंदन के वृक्ष पर लिपट जाते हैं कुंडली बांधकर। कुंडली बांधना जानते हो? वो जब चलते हैं तो टेढ़ी चाल से, और कहीं अंदर प्रवेश करते हैं तो सीधी चाल से। लेकिन जब किसी पेड़ पर या टुकनिया बोलते ना, टोकनी, उस पर बैठते हैं तो कुंडली बांधते हैं। ऐसे रस्सी की अपन को बांधत ना, क्या बोलते हैं? पहले गुंडी के नीचे रखने पड़ती थी ना, कुंडली बोलते हैं ना। तो ऐसे ही सर्प भी कुंडली बांधकर, क्यों? चंदन के वृक्ष में सुगंध भी रहती है और शीतलता भी रहती है, और इन जानवरों को गर्मी बहुत लगती है। तो ये सर्प कुंडली बांधकर चंदन के वृक्ष पर शीतलता के चक्कर में लिपट जाते हैं। इतने कड़क लिपट जाते हैं कि अच्छे उसकी खोल नहीं पाते। लेकिन जैसे सांप का शत्रु कौन है? एक मिनट में चोंच में पकड़ के ले जाता और जिंदा नहीं छोड़ती। ये ऐसे हैं बैरी, दिख तो जाए डरता है सर्प। उसी प्रकार से यहाँ लिखा है कि वन मोर के आने पर वो चंदन पर लिपटे हुए सर्प भी कैसे होते हैं?
शिथिली भवन्ति, ढीले हो जाते हैं। उस मोर को देखकर ढीले हो जाते हैं। तो उसी प्रकार हे प्रभु, आपको अपने हृदय में जैसे हम विराजमान करते हैं, हमारे सघन कर्म कैसे पड़ जाते हैं? ढीले पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। और जब आदमी कमज़ोर पड़ जाए और कम कर्म भी कमज़ोर पड़ जाए तो आदमी फिर उनकर विजय प्राप्त कर लेता है। जो बलवान हैं, पहलवान हैं, उन पर तो आदमी विचार करता है, लेकिन कमज़ोर पड़ने पर आदमी टूट पड़ता है। तो हमारे जो जटिल कर्म जिसका बंध हमने अज्ञानतावश जान के इस भव में, पर भव में, पर भव में, पूर्व भव में भी किए हैं, लेकिन भगवान आज आपका नाम और स्मरण करके और आपको अपने हृदय में पवित्र स्थान देकर मैं अपने कर्मों को ढीला कर कर तप और साधना संयम से रहकर उन कर्मों को निकाल दूंगा। आपको पहले हृदय में बसाऊंगा, कर्मों को ढीला करूंगा और फिर संयम तप के माध्यम से उन कर्मों को झरा दूंगा। भोग कर नहीं, निकाल कर। सभी पाक निर्जरा तो सभी कर रहे हैं, लेकिन अभी पाक निर्जरा करके अपने कर्मों को खपाने से आदमी बुद्धिमान माना जाता है। सभी पाक निर्जरा तो हर प्राणी कर रहा है। जितना कर्म बांधा उस समय उदय में आके निकल रहा है, कर्म की निर्जरा हो रही। लेकिन अभिपाक निर्जरा समय के पहले कर्मों को निकालना। लेकिन यहाँ पर तो इतना बता रहे कि अभी कर्मों को ढीला कर रहे। जो हमारे घर से बेघर होना है वो घर से बेघर ना होकर क्या हुआ, रूठ के बैठे हैं। कर्म के उदय से जिसको भगना था हमारे घर से वो भगा नहीं, लेकिन रूठ कर बैठ गया। और रूठे को तो मनाना मुझे आता है। उन कर्मों को हम अपने माध्यम से मनाकर निकाल देंगे। तो भगवान की भक्ति का फल एक अद्भुत हुआ करता है और ये सौभाग्य हमें अपने जीवन में प्राप्त हो गया है। बस अपने हौसले को, अपनी शक्ति को बस प्रकट करना है। शक्ति सभी के पास है। जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने की ताकत रखती है तो कर्मों को भी निकालने की ताकत है उसके पास है। शक्ति नहीं होने पर डरते हैं तो काम नहीं होता, लेकिन शक्ति है इसलिए करके दिखाया है। तो कर्मों में भी पीछे नहीं हटना है। झांसी की रानी ने भी अपना प्रताप दिखाया था। आज उसका नाम फिर भी अपन लेते हैं। खूब लड़ी मर्दानी ये दो, लड़ने में तो एक नंबर है, सब झांसी की रानी है। तो कर्म की निर्जरा में भी आगे होना चाहिए। करके दिखाओ, सबूत दिखाओ, जीवन में आनंद आएगा। इसलिए प्रभु को हमेशा अपने पवित्र स्थान में बसाए रखना है। जय बोलो महावीर भगवान की। कुछ करना है। चलो जल्दी बतलाना। लाल लाल है पर गोल मटोल। नहीं रहने दो, दूसरा ये हो चुका है। अभी सब हाथ ऊपर कर लेंगे। पहले तो